दहेज प्रथा पर कहानी। दहेज की आग। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन गरीब था लेकिन मेहनती और समझदार। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और गांव में ही एक छोटे से स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी पा ली थी। मोहन का सपना था कि वह एक दिन एक अच्छे परिवार की लड़की से शादी करे और अपना घर बसाए। मोहन की माँ सुमित्रा देवी हमेशा उसे समझाती थी, बेटा दहेज लेना या देना दोनों ही गलत है। तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ो और अपने गुणों से अपनी पत्नी का चयन करो। मोहन उसकी बातों को मानता था और दहेज प्रथा के खिलाफ था। एक दिन गांव में राधा नाम की एक लड़की की शादी की तैयारी हो रही थी। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसके परिवार का मान सम्मान गांव में बहुत था। उसकी शादी के लिए राधा के माता पिता ने एक बड़ी रकम और कई आभूषण दहेज देने का वादा किया था। यह सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्या हमारे समाज में इस तरह की प्रथाएं अब भी चल रही हैं? वह राधा के पिता, जिसका नाम हरि प्रसाद था, दहेज की मांग को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जरूरी धन जुटाने के लिए कई यत्न किए, लेकिन हरिप्रसाद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी वे अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मोहन ने राधा से मिलकर उसकी सोच और पढ़ाई के बारे में जाना। वह उसे बहुत पसंद करने लगा। राधा भी मोहन की ईमानदारी और मेहनत को देखकर प्रभावित हुई। दोनों ने मिलकर सोचा कि वे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन दहेज की समस्या उनके बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी। मोहन ने तय किया कि वह राधा के पिता से सीधे बात करेगा। उनसे राधा से कहा, मैं आपके पिता से बात करूंगा। दहेज की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपकी काबिलियत को महत्व देता हूँ। जब मोहन ने हरिप्रसाद से बातचीत की तो उन्होंने कहा, बेटा यह समाज की सोच है। अगर मैं दहेज
नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, अगर आप मेरी बात सुनोगे और अपनी सोच बदलोगे तो यह समाज की सोच को भी बदल दोगे। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नई सोच के साथ कर सकते हैं। हरि प्रसाद ने मोहन की बात को ध्यान से सुना और आखिरकार वह इस विचार पर सहमत हो गए। उन्होंने राधा से कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें दहेज नहीं दूंगा। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। इस तरह मोहन और राधा ने अपने प्यार और समझदारी के साथ शादी की। उनकी शादी में ना कोई दहेज लिया गया और ना ही दिया गया। गांव के लोगों ने जब देखा कि दहेज के बिना ही एक खुशहाल शादी हो सकती है, तो वे भी इसी विचार को अपनाने लगी। समय के साथ मोहन और राधा ने एक नई सोच को फैलाने में मदद की। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में दहेज प्रथा की समस्या कम होने लगी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हम दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एकजुट हों और अपनी सोच को बदलें तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। मोहन और राधा ने यही दिखाया कि सच्चा प्यार और समझदारी हर दीवार को तोड़ सकती है। सीख दहेज प्रथा का विरोध करने के लिए हमें अपनी सोच और मानसिकता को बदलना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में
सकारात्मक बदलाव लाएं। एक दूसरे के गुणों को महत्व दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।